सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग ट्रेड प्लान करने वाले हैं निफ्टी में पुट साइड। तो अभी निफ्टी जो है एक लेवल के पास में है और ये जो ट्रेड होगा तो ये रिस्की ट्रेड हो सकता है। इसमें क्या है कि स्टॉप लॉस सेट भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है मार्केट उसके पास में नहीं है और उसके पास में मार्केट जा सकती है, क्योंकि ये चैनल पैटर्न बना है। तो अभी के लिए हम लोग ट्रेड प्लान इसमें कर रहे हैं, लेकिन ये रिस्की ट्रेड है। तो रिस्क पता होने के बाद भी ट्रेड अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें खुद पता होना चाहिए कि इसमें रिस्क कितना हो सकता है। तो इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांस ज़्यादा हैं। और ये ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूँ उसका भी रीज़न बता दूंगा। उसका रीज़न ये है कि मैं बाहर जाने वाला हूँ, तो पहले ट्रेड करके ही जाऊँ, और जिससे कि आपको पता चले कि आज ट्रेड लिया कि नहीं लिया और क्या हुआ। तो ये ट्रेड रिस्की ट्रेड हो सकता है। और ये चैनल पैटर्न बन रहा है निफ्टी में, तो इस जगह पे हम लोग अगर देखें तो नेगेटिव कैंडल भी बनी हुई है। तो हम लोग इसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट का प्रीवियस सपोर्ट था और अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है और कैंडल अभी इसी के पास में है। तो और निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है और ये रिस्क ट्रेड हो सकता है यार। देखो, उसमें कुछ भी पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। जो भी होगा आपके सामने होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से मार्केट अभी ऊपर की ट्रेंड लाइन के पास में जानी चाहिए, लेकिन हम लोग यहीं पे पुट का जो प्रीमियम है वो बाई करने का प्लान बना रहे हैं। तो पहले हम लोग ऑप्शन को जो है बाई कर लेते हैं। और नेगेटिव कैंडल भी बन चुकी है, तो पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं हम लोग। तो हमारा ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। और स्टॉप लॉस हम लोग इसमें लगाएंगे 140 का। तो पहले हम लोग स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं, इसमें कोई आलस नहीं करेंगे, तो इससे ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। और ट्रेडिंग चैलेंज D3 है आज, और अभी देख सकते हो इसमें जो लॉस चल रहा है वो 150 के आसपास का है। तो ये रिस्की ट्रेड है और देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। प्रॉफिट लॉस जो भी हो आपके सामने होगा और इससे आपको सीखने को मिलेगा। अगर लॉस होता है तो हम लॉस को एक्सेप्ट करेंगे, और मार्केट से अगर हमारा ट्रेड जो है लॉस में जाता है तो हम लोग लॉस बुक करके निकल जाएंगे। हम कोई दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे, भले मार्केट के सामने हम लोग बैठें या ना बैठें। तो रिस्की ट्रेड है, लेकिन ठीक है। अभी इसमें जो प्रॉफिट चल रहा है वो देख सकते हो आप 300 के आसपास का है, 300 350। तो देखो, पुट साइड का ही प्रीमियम हम लोगों ने बाई किया है आज, और अभी 200 350 के आसपास का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट तो देखो चल रहा है और पुट का प्रीमियम जो है मूवमेंट कर रहा है। और प्रॉफिट देखोगे अब 550 के आसपास का हो गया है एंट्री करते ही। हालांकि कैंडल में अभी खास रिजेक्शन नहीं लगाया, इस जगह पे हम लोगों ने बाई किया था। तो देखो 450 के आसपास का प्रॉफिट है। जैसे ही 700 800 के आसपास में आएगा तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या होगा। और निफ्टी कल एक्सपायरी, तो हम लोग ज़्यादा देर भी नहीं रुकेंगे इसमें। तो अभी देखो प्रॉफिट 250 के आसपास का है, 300 350। तो प्रॉफिट लॉस तो काफ़ी तेज़ी से होता है इसमें, क्योंकि इसमें 75 क्वांटिटी हो गई हैं। और निफ्टी की एक लॉट में अभी 75 क्वांटिटी हैं। पहले 25 थी, फिर 50 हुई, फिर 75 हो गई हैं वापस से। तो देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की होती है और इसे सीख के ही करना चाहिए। मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा ये किसी को पता नहीं रहता है, वो कब मार्केट कहाँ जा सकती है। और इसलिए आप जब भी ट्रेडिंग करो तो सीख कर ही करो। और अभी इसमें जो देखो प्रॉफिट 500 तक का दिखा था, वो घट के 150 के आसपास में आ गया, 150 के आसपास में। तो अब 100 के आसपास में है। और अभी देखो देखते ही देखते प्रॉफिट पूरा जो है घटने लगा है। तो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट समझो, हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट हैं। देखो प्रॉफिट 500 तक का दिखा था और अब लॉस दिख रहा है। तो हम लोग अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में बैठेंगे। ये जो लेवल है पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, तो अब ये लेवल भी अभी खास तरह से देखें तो मार्केट इस लेवल के पास में नहीं है। और स्टॉप लॉस जो है हमारा बहुत छोटा है। तो स्टॉप लॉस सेट हो भी सकता है, ऐसा कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अब बराबर स्टॉप लॉस के साथ में चला करो, क्योंकि पता नहीं अगर मार्केट में कोई बड़ी कैंडल कहीं से आ गई तो आपका जो कैपिटल है वो पूरा खाली हो सकता है। आपका जो डीमैट अकाउंट में पैसा है वो बिल्कुल जीरो हो सकता है। इसलिए आप अपने स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग किया करो। और अगर स्टॉप लॉस सेट होता है तो मार्केट से निकल जाओ, अगले दिन के लिए वेट करो। और इसीलिए हम लोग ट्रेडिंग चैलेंज को स्टार्ट किए हैं। और आज तीसरा दिन है ट्रेडिंग चैलेंज का, और देखते हैं इसमें क्या होता है। और देखो कैंडल की क्लोजिंग है वो हो चुकी है, और अभी इसमें जो है लॉस है वो देखो 80 के आसपास का है, 180 के आसपास का है। तो कुछ अभी खास तो नहीं है। देखो कैंडल ऊपर की ओर निकल रही, लेकिन अभी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं। और लॉस देखोगे 70 10 के आसपास के कॉस्ट टू कॉस्ट ही हैं।
और कैंडल ऊपर की ओर भी निकल सकती है। और अभी इसमें जो प्रॉफिट है वो देखो 250 के आसपास का फिर से हो गया है देखती ही देखती। और कैंडल, हालांकि कैंडल में थोड़ा ही रिजेक्शन लगा और प्रॉफिट बढ़ने लगा है। तो प्रीमियम हम लोगों ने कहीं ना कहीं सही लिया हुआ है और इस वजह से हम लोगों का जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से देखो फॉल करती है तो काफ़ी तेज़ी से फॉल कर सकती है डाउन साइड के लिए। भले वो लेवल के पास में ना जाए अलग बात है, लेकिन लेवल के पास में जा सकती है क्योंकि ये अभी चैनल पैटर्न बना रही है मार्केट। और हमने इसके पहले ही हम लोगों ने ट्रेड जो है अपना एग्जीक्यूट कर दिया है, हालांकि करना नहीं चाहिए था, लेकिन ये रिस्की ट्रेड है और इसमें रिस्क हो भी सकता है, रिस्क ही है। तो इसमें स्टॉप लॉस जो है वो लग भी सकता है और हो सकता है कोई प्रॉफिट भी हम लोगों को अच्छा मिल सकता है। कैंडल तो देखो नीचे की ओर आ रही है और मैं वीडियो इसलिए ही बना रहा हूँ कि आपको पता रहे कि आज प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ तो इससे आपको पता रहेगा कि आज चैलेंज डे 3 है और इसमें क्या हुआ है। तो अभी देख सकते हो प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट है, कोई खास बड़ा प्रॉफिट नहीं है। और अभी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो वहीं की वहीं है, हमने कोई भी ट्रेल नहीं किया है। जब तक 700-800 का प्रॉफिट न देखे तब तक ट्रेल नहीं करेंगे हम लोग। और अगर इसमें प्रॉफिट मिलता है तो हम लोग काफ़ी अच्छा बुक करने की कोशिश करेंगे। और अभी देखो 150 के 160 के आसपास में ये प्रॉफिट, तो इसे बार बार रिफ्रेश कर देते हैं जिससे कि प्रॉफिट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो एक्चुअल प्राइस है जो वो सामने रहे। तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए भी आ सकती है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। ये जो कैंडल बन रही है तो ये भी नेगेटिव अगर क्लोजिंग देती है तो हो सकता है कि सेलिंग एक्टिव हो जाए। और अभी देखो लॉस प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। तो अभी मान के चलो हमने कोई अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया होता तो हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया होता और हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट जो है वो निकल आए होती। तो स्टॉप लॉस तभी ट्रेल किया करो 10 पॉइंट आपकी अंडर में चलें, आपके साथ में हूँ, आप 10 पॉइंट के प्रॉफिट में रहें, तभी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रेल किया करो। अब क्या होगा कि इससे लॉस नहीं होगा। तो अभी हम लोग कोई भी प्रॉफिट में नहीं है और लॉस देखोगे तो 400 के आसपास का है, 500। तो स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये रिस्की ट्रेड है। और एनालिसिस के हिसाब से ये देखा जाए तो हम लोगों ने बहुत जल्दी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। और प्राइस एक्शन के बेस पे देखा जाए तो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन खींची उसके पास में हम लोगों को पुट का ऑप्शन लेना चाहिए था। तो कोई खास बड़ी बात नहीं है इसमें, और जो भी होगा हम लोग बुक करके निकल जाएंगे और अपनी गलती को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। और अभी देखो इसमें जो लॉस दिख रहा है 400 के आसपास का है, 300-400। तो देखते हैं क्या होता है। और हम लोगों को भी अब ऐसा लगता है कि देखो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया है और अब यहाँ से मार्केट इसी लेवल से अपना जो स्टॉप लॉस है हिट कर गई है। और ऊपर की जो ट्रेंड लाइन मार्क की है हम लोगों ने तो उस तक ये जाएगी और उससे मार्केट में सेलिंग एक्टिव हो सकती है। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने ट्रेड को जो है वो जल्दी एग्जीक्यूट कर दिया था और प्रॉफिट की जगह हम लोगों का जो लॉस बुक हुआ है वो आप देख सकते हो, आपके सामने है। तो आज का जो ट्रेड है वो हो गया और मार्केट देखो इसी कैंडल से ऊपर क्यों निकल गई है। और स्टॉप लॉस देखोगे हिट हो गया है तो हम लोगों का प्रॉपर जो लॉस था वो बुक हो गया है। इसलिए स्टॉप लॉस जो है वो लगाया करो। और देखो कैंडल काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जा रही है और ये लेवल के अगर ऊपर क्लोजिंग देती है तो हो सकता है बाइंग एक्टिव हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बाइंग आएगी, अब सेलिंग ही आ सकती है क्योंकि ये लेवल के पास से सेलर्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो आज का जो अपना ट्रेड है वो हो गया है और हम लोग थोड़ा वेट करेंगे इसमें और देखेंगे कि क्या हुआ इसमें क्या नहीं हुआ। तो देखो अभी ये जो चैनल पैटर्न बना रही है मार्केट, ठीक है, और चैनल पैटर्न की बेस पे मार्केट में फिर से सेलिंग एक्टिव हो सकती है लेवल के पास से। और हम लोगों ने सेल साइड का ही प्लान बनाया था क्योंकि मार्केट डाउन में ही चल रही है अभी। तो अपना जो लॉस था बुक हो गया है आज का और 2 दिन बाद आज लॉस हमें हुआ है, नहीं तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल आए 2 दिन से। और इसमें भी लॉस नहीं होता क्योंकि ऊपर की जो लाइन है उसके पास में अगर हम लोग सेल करती तो चलो आज का ट्रेड जो है वो हो गया और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ये रिक्सी ट्रेड था और रिक्स लिया हम लोगों ने तो हमें रिक्स में लॉस मिला है। तो चलो आज का ट्रेड हो गया है और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।